व्यासपीठ पर विराजे गुरु जी को मेरा प्रणाम और आप सबको राधे राधे। मुझे मालूम है बहुत मंदिर देखने बाकी है टाइम नहीं है, सही है ना, बहुत मंदिर, क्योंकि कृष्ण भगवान है ही नटखट, वो हर जगह बैठे हैं, हर गले में तो जाना है, सबको मिलना भी पड़ेगा, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट देखने में तो वही है, कृष्ण का मजा आ रहा है, रस में है, कृष्णमय हो रहे हो, तो उसका सबसे ऊपर क्या है, समर्पण, संपूर्ण समर्पण। और देखता हूँ यहाँ पे जब आप करते हैं तो आप देखते नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोच रहा होगा, क्या नहीं, यही समर्पण है। तो बद्रीनाथ विशाल में जो थे वो थोड़ा मुझे जानते थे, जो नए उनके लिए छोटा सा एक परिचय देते। मैं भूपेश पाठक, मेरी वाइफ रिद्धि पाठक के साथ मैं बड़ौदा से आया हूँ। 36 साल ऑलमोस्ट HR हेड के रूप में मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया और 56वें साल में रिटायरमेंट ले लिया था वॉलेंटरी। और फिर उसके बाद मैं सनातन दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ विशेष तौर, और कुछ चीज़ें सीखा हूँ जिसमें साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो साइकोथेरेपी भी करता हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज मैं, तो आपको पता है मैं जब भी कुछ करता हूँ तो बातें करता हूँ, तो बात करके ही आगे बढ़ते हुए हम निकलते हैं। तो मैं कुछ पूछूंगा आपको, तो आपको मुझे जवाब देना है कि आपको सुबह सुबह उठे और बैठे हैं और आपकी बहू एकदम से निकल के आई, जिनकी बहुएं नहीं उनकी बेटी निकल गई, उन्होंने आके एकदम से बोला जय श्री कृष्ण मम्मी जी, कैसा लगेगा? आप क्या जवाब दोगे? जय श्री कृष्ण। और एक वही बहू, वही बेटी निकल के आई, निकल के आगे चला जय श्री कृष्ण मम्मी जी, क्या कहोगे? कैसा लगेगा? नहीं लगेगा। और अगर तीसरा तरीका है जैसे कि सुना, उससे अच्छा आप क्या बोलते हैं? बोला ही नहीं तो अच्छा है, बोलना ही नहीं है तो बोला क्यों? तो गुरु जी ने क्या बोला है, यहाँ आए तो यहाँ का पूरा आनंद लेके जाना है। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे एक मंत्र को जाप करोगे तो उसका 1000 गुना फायदा होगा। हमारे मंत्र है क्या? ये तीनों जो मैंने स्टेजेस बताई, शब्द वही है, जय श्री कृष्ण मम्मी जी, शब्द एक में बहुत अच्छा लगा, दूसरे में अच्छा नहीं लगा, तीसरे में कैसा लगा, बोलते ही नहीं कुछ। शब्द एक ही है, कहने वाला भी एक ही है, लेकिन अंतर हो गया। असर क्या हुआ? क्या हुआ असर? हम सामान्य व्यक्ति हैं, तो हम पे अलग अलग असर हुआ। उसका कारण हुआ फ्रीक्वेंसी का, टोन का। ये फ्रीक्वेंसी ही हमारे मंत्र हैं, हमारे मंत्र हैं वो, ये फ्रीक्वेंसी है। और ये फ्रीक्वेंसी और ये टोन, ये समर्पण, ये भाव जब तक उस मंत्र में नहीं आता, उसका असर हम ही नहीं मानते, नहीं ग्रहण करते हैं, तो वो तो करेगा। फुर्सत ही नहीं है उसके बाद का, करोड़ों कर रहे मंत्र जाप, करेंगे नहीं कर रहे? आज मथुरा में ही बाहर से आए हुए करोड़ों लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, और वही कैसे कर रहे हैं? उन्हीं करते लोग ओम चले जाते, खत्म हो गया। और हमारे मंत्र कितना प्रभाव करते हैं उससे जोड़ने का, और उसके जोड़ने के लिए जरूरी होता है वो वेवलेंथ बने, वो फ्रीक्वेंसी बने। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ बैठे हुए पंडित जी से चाहूँगा कि वो भी बताएं कि जैसे रुद्री पाठ है,
षष्ठी पाठ है, जो आपको सिखाया गया होगा तो उसकी ध्वनि सिखाई दी होगी। गणानाथ गणपति हवा महे, बताया ना। और बोलते थे कि यही अगर उच्चारण करोगे तो उसका लाभ होगा। तो मंत्र को क्या करना है, सही तरीके से समझ के उसको करना है। मैंने एक मंत्र दिया था आपको, शायद बद्रीनाथ वाले थे, कोई जानता है उस मंत्र को? याद रखा किसी ने? मैं वही बोलने वाला था कि पिछले बार बद्रीनाथ में दिया जी ने मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसको कैसे बताया था वो इस तरह था, हमारी जैसे हमारा भजन था कि सांस सांस में सिमरन तेरा, उसी तरह से कि श्वास में लेना था। आपने बताया था कि श्वास जब लेते हैं तब ओम नमो भगवते तक जाना है और श्वास छोड़ते समय वासुदेवा। इसको इस तरह से आपने बोले तो क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे हर मंत्र का अपन हर मंत्र को यहाँ नहीं ले सकते। तो आज हम समय नहीं है तो मैं छोटा सा जो ब्रह्म के मुंह से पहली बार निकला अनाहत ध्वनि, जो अनंत काल से है और रहेगी, वो क्या है? ब्रह्म व्याप्य ओम। ओम के बारे में बात करेंगे। आप सब लोग ओम का उच्चारण करते हैं ना? सभी लोग कैसे करते हो? आप ओम है उसको बोलते हैं अनाहत शब्द। अनाहत का मतलब होता है कहीं पे भी कोई भी आहत नहीं होता है। जीवा आप जब बोलोगे ना तब वो कहीं पे भी कुछ भी आहत नहीं होना चाहिए, अनाहत है। तो अपन इसका विश्लेषण करेंगे अभी। ओम को समझेंगे पहले। किसी भी मंत्र को अगर आपको करना है तो उसको समझना है। आप मंत्र को जब तक समझोगे नहीं और उसके भाव को और उसके अर्थ को नहीं समझोगे, आप उसको जब कोई कहते कि ये मंत्र करो तो उस मंत्र को कम से कम समझो, उसका अर्थ समझो। वो अर्थ समझोगे तो आप जब वो बोलोगे तब वो भाव पैदा होंगे आप में। तो हम ओम को समझते हो। ओम में कितने शब्द हैं? एक ऊपर भी है, 3.5 बोल सकते हैं। अ उ म चंद्रबिंदु। अब इसमें देखो अ विभाग कई अड़ी, उ कई अड़ी, अड़ी तो हाथ वही नहीं, इसीलिए बोलते हैं ये अनाहत। और वैज्ञानिकों ने यंत्रों से बहुत बड़े बड़े एम्पलीफायर से इस सृष्टि में चलने वाली आवाज को पकड़ा है, तो ओम का उच्चारण हुआ। आपने शायद अब तो YouTube पे काफी लोग को एक्सपोज होता है तो आपने देखा भी होगा शायद। ओम की ध्वनि गूंजती है और वो गूंजती ही रहती है। ये है अ उ म और चंद्रबिंदु। अ है वो हमारा नाभि। जब अ बोलते हैं तब हमारे नाभि से निकलना चाहिए। और नाभि हमारी है वो पृथ्वी लोग बोलते हैं इसको। वैसे कोशों में बोलो कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, भौतिक सुख। अगर आपको भौतिक सुख की ज़्यादा जरूरत है तो ये और तो उच्चारण आपका होना चाहिए और प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए, तो भौतिक सुखों को आप वो करोगे। और म उ वो हृदय से है, मनोमय कोश है, ये चंद्र लोक है, वहाँ से इसका वो निकलता है, स्पंदन निकलता है। और म है वो यहाँ से निकलता है गर्दन से। और ये सूर्य लोक है, ब्रह्म लोक भी बोलते हैं। ब्रह्म जो है वो चंद्र बिंदु को, तो इस तरीके से अ उ म ये तीनों को प्रोनाउंसिएशन करना है तो आपका सही में ओम का उच्चारण होगा। ओम को उच्चारण करने के लिए वैसे बोला जाता है कि 1, 2 और 4। आप अ बोलते हैं 1 सेकेंड,
उ 2 सेकंड, म 4 सेकंड, ये है। लेकिन जैसे आपके अगर भाव अलग है, आपको भौतिक सुख में रहना है तो आप अ को लंबाओ, आपको मनोमय उसमें रहना है, आपको मन ठीक करना है तो ऊ पे ज्यादा वो, और आपको जब उससे जुड़ना है तो माँ को लंबा करो। और चंद्र बिंदी है वो ब्रह्म को करती है, तो माँ है के बाद में चंद्र बिंदी है, माँ को बोलते हुए उसे और लेटर जब आप उच्चारण करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप माँ बोल रहे होगे तब एकदम से खो जाओगे, वो अवस्था है उस अवस्था को पहुंचने का। और तब होता है माँ को बोलते हुए आप उसको पी जाओगे। वो अवस्था आएगी तो उस समय फिर आपके अंदर से ध्वनि, ओम की ध्वनि अपने आप से स्फुरित होने लगेगी। तो ये स्टेज अगर लानी है तो मैं बोलता हूँ डेली आप ओम का उच्चारण करो, सही से ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण ऐसा है, अगर 21 से 22 बार आप ओम का उच्चारण, देखो सनातन में एक चीज है, सनातन धर्म का पूरा एक मैंने जो पाया है वो है स्व अध्याय। खुद को जब तक उसके ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं लागू करोगे आप उसका आनंद नहीं ले सकते, अनुभूत नहीं कर सकते। और हमारे उसमें जो शक्ति है उसको अनुभूत करना है तो अनुभूत करना होगा। ओम बुलवा दिया किसी से, अपन मंत्र जाप करवा देते हैं, नहीं, खुद करिए, फायदा होगा पूरे मन से, भाव से। 21 नहीं है तो आपको लगता है मेरा कॉन्सेंट्रेशन भाव नहीं बैठ रहा है, 5, 11, लेकिन पूरे प्रोनाउंसिएशन के साथ में और शांति से, भाव के साथ। आपको मैं एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, शायद यूट्यूब पे आप लोगों ने कहीं लिखा है, ओम में श्री यंत्र छुपा है। अब में से हर कोई अपने घर में श्री यंत्र रखता है ना, हाथ खड़ा करो, है। और ओम का मतलब टेनोस्कोपी होती है, आपने देखा होगा कि मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर कुछ डाला जाता है, फिर उसमें वाइब्रेशन ली जाती है, वो वाइब्रेशन देते हैं तो वहां पे चित्र बनता है। तो उस यंत्र पे जब विज्ञानियों ने वो किया तो श्री यंत्र बनता है। क्या बनता है? तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ओम की ध्वनि में ही श्री यंत्र को बिठा दिया है और हम ढूंढते फिरते हैं, स्थापित करते रहते हैं। आप बोलोगे, आपके घर में ओम का चित्र आ रहा है, आप एक ओम बड़े अच्छे से प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल रहे हो तो आपने एक श्री यंत्र भेज दिया। ये ताकत है। ओम एक ऐसा मंत्र है जो आपको मानसिक और शारीरिक शांति भी देता है। मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, ओम के उच्चारण से मैंने कई मानसिक में स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स को ठीक किया और इतने हद तक ठीक हुआ है कि आपको मैं बताने में एक आश्चर्य में बताऊं आपको कि दिल्ली के अंदर में एक आदमी है, सैनी है और पाँव से लंगड़ा है, उसकी दुकान थी, वो थोड़ा प्रॉब्लम में आया था, दुकान नहीं चल रही थी, कोरोना का टाइम है तो थोड़ा स्ट्रेस वगैरह में चला गया था। मैंने कहा कि चल एक काम कर, कुछ मत कर। वो कई जगह घूम के आया था तो मैं फ्री में करता हूँ, तो लास्ट में मेरे पास आया, बोले सब कुछ दीजिए। तो मैंने कुछ और प्रैक्टिस दी, लेकिन वो बोले ये सब कर चुका हूँ। मैंने कहा ठीक है, एक काम कर, रोज ओम का उच्चारण कर, और मैंने उसको मीनिंग बता दिया।
उस आदमी ने ओम का उच्चारण किया, 108 बार करता था, बैठ जाता था, इसलिए 108 किए बगैर उठते ही नहीं था। बैठ के करता था, ठीक हुआ, इतना अच्छा ठीक हुआ, उसने दुकान बंद कर दी और वहां पे एक सेंटर खोल दिया है जिसमें थोड़ा सा उसने नेचुरोपैथी वगैरह का सुजोग वगैरह सीख किया थोड़ा, और वो अभी केवल ओम का उच्चारण ही करवाता है। पेचेस में बुलाता है लोगों को, पैसा भी देता है थोड़ा, लेकिन वो 108 बार ओम का उच्चारण करवाता है। ये फायदा होता है ओम से। आया सब? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। पहले हम केवल अ का उच्चारण करेंगे 3 बार। एक गहरी सांस लो, सांस को छोड़ो। अब हम अ का उच्चारण कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। पहले मुंह को खोल लेने का है। आपको मुंह खुला होना चाहिए। आ भी निकलता ही चलेगा, आ भी चलेगा, मुंह खुला होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले करूंगा, फिर आप लोग करेंगे। ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मुंह को खोलो, मुंह को खोलो तो निकलेगा, यहां से निकलेगा। सीधे बैठ जाओ, पेट की हड्डी ठीक रखो। लास्ट बार करेंगे। आप मुंह को जितना खोलोगे उतना थ्रो होगा, बाहर फेंका जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अ का करना है। ऊ का करना है तो आप जैसे आपको जैसे ये था खुला हुआ था, उसको ऊ करने के लिए आपको सीटी बजाते हैं, ऐसे कर लेने का। अच्छा लगेगा। आप मां के लिए आपको बोर्ड को बंद रखना है और अंदर से यहाँ से आवाज निकलेगी, गुंजन बोलते हैं उसको। चंद्र बिंदु को अगर आपको फील करना है, जब वो स्टेज आए तब कैसे करना है मैं बताता हूँ। मुंह कैसे बंद रहेगा और मुंह कैसे बोल, माँ को कैसे उच्चारण करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अंदर जा रहा है पूरा पूरा, उनको अंतर उसमें जा रहे हो। और ये स्टेज जब आती है उसके बाद में आपके अंदर से स्फुरण
जो होता है ना स्फुरण होता है। तो अब अपन ओम का पूरा वो करेंगे और अपने को एक सेकेंड अगर एक छोटा तो ओ उससे थोड़ा लंबा, म उससे लंबा। पहले मैं एक बार करूँगा। आया समझ में कि एक बार और करने की एक मिनट रुकिए। आया समझ में कि एक बार और करके बताओ। आया नहीं आया तो मैं करके एक बार फिर से बताता हूँ। अपने को मुंह पहले खोलना है। मेरे साथ में मैं करूँगा। अब हम 5 बार इसका उच्चारण करेंगे। हम साथ साथ ही करेंगे लेकिन थोड़ा लाउडली लेना है, ठीक है? तो पहले गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ दो। अब एक ओम उच्चारण के लिए गहरी सांस लो। ठीक है, आया समझ में? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हाँ वो होता है। ये क्या अपना आज्ञा चक्र है, इसमें थोड़ा वो मिलता है। अब इसमें एक कुछ मिथ है, कुछ है, वो कई समुदाय हैं जो राम के अपने करवाते हैं, रामायण वगैरह का और गीता का भी करवाते हैं। वो बोलते हैं कि जो स्त्री को बच्चा मतलब होना है या गर्भवती होना चाहिए उनको नहीं करना चाहिए। ऐसा स्त्रियों को नहीं करना चाहते ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन स्त्रियां कर सकती हैं। हाँ, लेकिन जब अगर गर्भधारण करना हो और अगर गर्भधारण हो गया है तो 3 से 4 महीने तक ओम का उच्चारण नहीं करना होता है, क्योंकि ओम का उच्चारण में जब अ का उच्चारण होता है अपना, तो यहाँ से वाइब्रेशन आती है। तो वाइब्रेशन आपको उसको तकलीफ थोड़ा हो सकता है, तो उस समय अवॉइड करें। और दूसरा इसमें कि आप जब भी वो ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो भक्ति रस के साथ में फिर क्या वो आरोस पड़ोस तक जाना चाहिए भाई। इसकी वाइब्रेशन का देखो, सेवा इसमें भी सेवा निकालनी है। आप जो अपने घर पे बैठ के 11 बार 21 बार ओम का उच्चारण कर रहे हो, उसकी वाइब्रेशन आपके पड़ोस तक जाएगी तो उसके घर में भी तो वाइब्रेशन जाएगी, तो कुछ फायदा होगा ना? होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या कर रहे हैं? खुद का भी भला कर रहे हैं, खुद का भी भला कर रहे हैं। तो उच्चारण को जोर से करिए, शर्माइए मत, और जितना खुल के वो करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और मैं आपको फिर से निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि इसका पूरा लाभ लेना है, अगर तो कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं गुरुवार दोपहर तक हूँ यहाँ पे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंडिविजुअल में भी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी नजरों से हजारों को लाभ लेते हुए देखा है।
मानसिक शांति। मैं आपको एक बात बता दो, एक लड़का था, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था, 21 साल का था, 22 साल का था, ओम का उच्चारण नहीं कर पाता था। उसको केवल मैंने शुरू करवाया था अभी नहीं आ, वो मानसिक होता था, बोल लेता था, 1 महीने तक करता रहा। उसके बाद में पे आया, पे आया, पे आया, और 8 से 9 महीने में ऑलमोस्ट ठीक हो गया। उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो गया, मतलब बोल नहीं पाता था, बात भी नहीं कर पाता था, एकदम से अंदर